दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, बीजेपी की चाणक्य नीति, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। पिछले एक दशक में देश की राजनीति में इस तरह की बातें खूब घुमाई गईं, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत घुमाई गईं और मीडिया ने इसका प्रचार किया, ये कहते हुए कि बीजेपी के पास हर सवाल का जवाब है, बीजेपी के पास हर मुश्किल की काट है। लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदलते हैं दोस्तों कि वो काट भी धराशायी हो जाती है। हुआ ये है कि इंडिया गठबंधन ने उस मंसूबे पर पानी फेर दिया है दोस्तों, जिस मंसूबे के तहत कोशिश ये की जा रही थी, ये जोर आजमाइश की जा रही थी कि अगर चुनाव हार जाएं तो भी अपनी सरकार बनाने का जुगाड़ कर लें। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो में मैं जल्दी आपके सामने सारे फैक्ट्स रखने वाली हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो चुके हैं, 1 तारीख को इलेक्शन हो चुके हैं और तब से वहाँ एक अलग तरह की खबरें वहाँ से उड़ने लगी हैं। ये खबर हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की इस सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है। दोस्तों, ये खबर सोशल मीडिया ही में नहीं, तमाम न्यूज़ चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में छापी। खबर ये थी कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही निकले, अगर एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वैसा कुछ निकला, तो बीजेपी सबसे बड़ा दल ना बनने के बावजूद भी सरकार बनाने की प्रक्रिया में सबसे आगे रह सकती है, क्योंकि उसके पास 5 अतिरिक्त विधायक होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में इस बार परिसीमन के बाद जम्मू रीजन की सीटें बढ़ाई गई हैं। 43 जम्मू रीजन में है और 47 सीटें कश्मीर में है। कश्मीर में तो बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि जम्मू में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि ये अच्छा पिछले वाले के बराबर ही बताया जा रहा है, कम से कम एग्जिट पोल में। अभी फाइनल नतीजों में कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि फाइनल नतीजों में एग्जिट पोल से भी अच्छा करे और जम्मू में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाएगी। लेकिन एग्जिट पोल ये बताते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये जो गठबंधन है ये बहुमत का आंकड़े के करीब रहेगी और जो बहुमत का आंकड़ा जिसके पास रहता है, जाहिर सी बात है दोस्तों, उस गठबंधन को न्योता मिलता है सरकार बनाने का। ये प्रक्रिया है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई वो ये कि इस बार एलजी के पास विशेष ताकतें हैं, जिसमें वो 5 विधायक अपनी तरफ से मनोनीत कर सकते हैं। इसका एक क्राइटेरिया है दोस्तों, इनमें से 2 महिलाएं होंगी और 3 कश्मीरी विस्थापित पंडित होंगे। माना यह जा रहा है कि क्योंकि एलजी गृह मंत्रालय के इशारे पर ही काम करते हैं, जाहिर सी बात है, तो एलजी द्वारा जो मनोनीत विधायक होंगे, इनमें और जो विधायक जिनका चुनाव हुआ है, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ये विधानसभा में वैसे ही वोट करेंगे, इनकी ताकतें वैसे ही होंगी, इनकी सुविधाएं भी वही होंगी, बस फर्क ये होगा कि इनको जनता ने नहीं चुना है, यही फर्क होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने की जुगाड़ लगाना ही हो तो बीजेपी 5+ पर चल रही है। जानकारी कहते हैं कि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एलजी किसी को मनोनीत करेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को तो वोट देगा नहीं। दोस्तों, विधानसभा में जब किसी भी पार्टी को अपना विश्वास मत हासिल करना होगा तो जाहिर सी बात है उसमें आंकड़े चाहिए होंगे, और अगर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वैसा कोई आंकड़ा निकला तो जानकार ये बताते हैं, और इस तरह की सुगबुगाहट और खुसफुस भी शुरू हो गई है कि बीजेपी 5 से अपनी शुरुआत कर सकती है, मतलब 5+ पे है। उसके पास तो 5 विधायकों की गिनती पहले से ही अतिरिक्त है। तो पिछले 1 तारीख के बाद से इस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, तो कि ऐसे में इस तरह के हालात में क्या करेगा इंडिया गठबंधन। लेकिन इस तरह की चाणक्य नीति की भी हवा निकल गई दोस्तों। हवा ऐसे निकली कि पीडीपी, जिसने पूरा चुनाव अकेले लड़ा, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ा, और एग्जिट पोल भी बताते हैं कि पीडीपी 3 से 5 सीटें और कुछ एग्जिट पोल बताते हैं कि 10 सीटें भी जीत सकती है पीडीपी। तो आप कह सकते हैं कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की राजनीति में किंग मेकर बनकर उभर सकती है। अब गुपकार जो एक पूरा का पूरा गठबंधन बना था, जिसको गुपकार गैंग कह के बदनाम किया गया था, उस गुपकार गैंग का सदस्य था पीडीपी। और सब जानते हैं दोस्तों, पीडीपी इंडिया गठबंधन का भी सदस्य रह चुका है। जब भी इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई लोकसभा चुनाव के दौरान, पीडीपी के लोग उसमें मौजूद रहे। हाँ, जम्मू कश्मीर का चुनाव पीडीपी ने अपने स्तर पर लड़ा, लेकिन अब पीडीपी की तरफ से बयान आ गया है कि अगर वो किंग मेकर बनते हैं, अगर वो सीटें जीतते हैं और सरकार बनाने की जरूरत होती है, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। पीडीपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, यानी कि पीडीपी ये कह रही है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को
बहुमत के आंकड़े की जरूरत होती है तो हम उसके साथ हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे पीडीपी ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों पीडीपी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना, वैसा ही कुछ कर रही है। दोस्तों पीडीपी ने एक बहुत बड़ी गलती की, इसका एहसास उसे अब हो रहा है। 2014 में जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को बढ़िया सीटें मिली तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और आज तक पीडीपी को कश्मीर के जो जनता है, खास तौर पर कश्मीर की जनता, इस बात को लेकर कोसती है कि ये वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर में सरकार बनवाई बीजेपी की। दोस्तों इस फैसले का परिणाम बीजेपी को बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में उसकी शर्मनाक हार हुई और पीडीपी का जनाधार भी कम हो गया है। और दोस्तों जम्मू और कश्मीर की राजनीति बहुत अलग तरह की है, सब जानते हैं, आज से नहीं है, दशकों से है। कश्मीर की राजनीति में अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के करीब अपने आप को दिखाती है, खासतौर पर आज की बीजेपी, अटल आडवाणी वाली बीजेपी को तो समझ में भी आता है, आज की बीजेपी के करीब दिखाती है तो कश्मीर में उसका सफाया हो जाएगा, जो कि पीडीपी के साथ हुआ। ऐसा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए का सहयोगी रह चुका है, लेकिन वो वाजपेयी का दौर था। लेकिन अब पीडीपी अपनी गलतियों से सबक लेते हुए उसने एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही कह दिया, अपना स्टैंड साफ कर दिया कि भाई हम तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, हम किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा सपोर्ट इंडिया गठबंधन को होगा। दोस्तों ऐसे में होगा क्या, जब बहुमत का आंकड़ा 90 सीटों में करीब बहुत ज़्यादा नहीं है, 45-43 है, अगर बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें भी कम पड़ गया इंडिया गठबंधन, तो उसके लिए आसान होगा पीडीपी को अप्रोच करना। पीडीपी तो खुद ही कह रही है हम समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन का। दूसरा, जब सत्ता जिस पार्टी की बन रही होती है ना, निर्दलीय उधर ही जाते हैं। और दोस्तों एग्जिट पोल के जो आंकड़े बताते हैं कश्मीर में निर्दलियों ने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है। मतलब पीडीपी तो सीटें जीतेगी, साथ में निर्दलियों ने पीडीपी से ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई है। और कश्मीर की राजनीति में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये रूल सब पर लागू होता है। अगर कोई निर्दलीय जीत भी गया आज और वो बीजेपी के साथ चला गया तो उसको भविष्य में राजनीति करनी है कश्मीर में। ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार जीतना है, आगे भी जीतना, आगे भी चुनाव होंगे ना कश्मीर में, तो उसको अगर अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता करनी है तो उसको बीजेपी से दूरी बनानी होगी, अगर उसको कश्मीर में राजनीति करनी है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी गठबंधन के पास सीटें ज़्यादा होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कांग्रेस होगी, पीडीपी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है रिजल्ट आए बिना ही, तो निर्दलीय भी उधर ही जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक मजबूत सरकार बनने की ओर है। तो जाहिर सी बात है जो निर्दलियों की फौज है वो भी उधर ही जाएगी, जिसकी जरूरत भी पड़ सकती है इंडिया गठबंधन को अगर उन्हें सीटें कम आती हैं तो। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि 1 तारीख के बाद से ही, जब से वोट पड़े हैं पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में, तब से फोन्स दोनों तरफ के घुमाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से घुमाए जा रहे हैं। कई निर्दलियों को फोन्स चले गए हैं, कई वादे कर लिए गए हैं, तो जुगाड़ हर कोई अपनी तरह से कर रहा है क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि निर्दलीय और पीडीपी का जो रोल है वो अहम रहने वाला है। लेकिन इस बीच जो आशंका एलजी द्वारा मनोनीत 5 विधायकों को लेकर थी, उन पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन के पास पीडीपी का भी सपोर्ट होगा और हो सकता है कि निर्दलियों का भी सपोर्ट हो दोस्तों, तब ये जो 5 विधायक हैं, जो कि बट ऑब्वियस है एलजी द्वारा जिनको मनोनीत किया जाएगा, जो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, उनके लिए स्थितियां काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। अगर वो बीजेपी के साथ गए तो भी शायद उतना फर्क ना पड़े इंडिया गठबंधन को जितना फर्क पीडीपी या फिर निर्दलियों के ना आने से होता है। हालांकि अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा एग्जिट पोल तो लगातार गलत हो रहे हैं, हाल के सालों में लोकसभा चुनाव में भी गलत हुए हैं और इससे पहले हरियाणा के जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तो बहुत ही गलत हुए थे। तो अभी एग्जिट पोल के भरोसे आप कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से दोस्तों इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि जो गलती कर्नाटक में हुई, जो गलती महाराष्ट्र में हुई, जो गलती मध्य प्रदेश में हुई, जो गलती गोवा में हुई, वो गलती किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर में ना हो पाए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।